हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विधि मदान है और मैं 1 साल से ध्यान की यात्रा में हूँ। मुझे मेरे पापा के थ्रू पता चला पात्री जी के बारे में, जहाँ ध्यान के बारे में बोला जाता था, ध्यान कैसे करते हैं। और उससे पहले भी मेरे पिताजी ने अलग अलग तरह के ध्यान के बारे में सुना था। उसके बाद जब हमने पात्री जी का सुना, उसमें हमें पता चला कि कोई किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है, आपको बस हाथ क्रॉस करके, आंखें बंद करके, पैर क्रॉस करके ध्यान किया जाता है। नो जजमेंट, नो एनालिसिस। इस तरह से मुझे ध्यान के बारे में पता चला। और आस्ते आस्ते पापा मम्मी को देखते हुए मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी ये कोशिश करनी चाहिए। और मैंने जब कोशिश की और ध्यान करने की कोशिश करने के बाद मुझे पता चला ये भी एक बहुत ही अच्छी तरीके का चीज़ है और इससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस 1 साल से पहले मेरी लाइफ जो थी वो थोड़ी सी अलग तरह की थी। मेरी जॉइंट फैमिली थी जो मतलब न्यूक्लियर में बदल गई। तो उस समय में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक होता है एकता, वो एकता नहीं रही। तो उस कारण मेरे दिल और दिमाग में बहुत इसको लेके क्या कह सकते हैं, मैं डिप्रेशन के फेज़ में चली गई थी, जिस कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे उधर से निकला जाए, या मेरा अटैचमेंट सबसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तब मुझे आस्ते आस्ते जब मैंने ध्यान किया, मुझे समझ आया कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। दूसरों को पहचानने की जगह अपने आप से प्यार करना सीखो। पात्री जी के थ्रू मुझे समझ आया कि कैसे अपने आप से जुड़ते हैं। ये ध्यान मुझे अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से जोड़ता है। तो अब मुझे बहुत ही फ्री लगता है। मैंने अब अटैचमेंट करना बंद कर दिया है किसी से भी। मेरे को खुद से अटैच होने में बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को रोज़ डेवलप करती हूँ, चाहे वो म्यूज़िक हो जाए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में करती हूँ। तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं जब मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है। जो मैं पहले मुझे परफेक्शन चाहिए होती थी हर चीज़ में, कि मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। कोई भी काम करी हूँ उसमें अगर परफेक्शन नहीं होती थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं दूसरों पे वो गुस्सा निकालती थी कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल थी। बट आस्ते आस्ते जब मैंने ध्यान किया, मुझे समझ आया कि बाकी लोगों को चेंज नहीं करना है, बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको जो भी चेंजेस करने हैं आपको खुद में करने हैं। आप जैसे ही वो करना शुरू कर लोगे, अपने आप आपको दिखेगा कि आपका एंगल से सही होता जा रहा है। और जब वो होने लग जाएगा, आपको बाकी लोगों की बातें मैटर नहीं करेंगी। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही मेरे को रियलाइजेशंस आने लग गए मेडिटेशन करने से। इस तरह मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है और मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी मेडिटेशन करें और अच्छी तरह से मतलब इसको जाने और कोशिश कीजिए करने की। आपकी लाइफ को बहुत बदलेगा। मैं जब क्लास 8 तक मैं नॉनवेज खाती थी और तब मुझे पता नहीं था मैं क्यों खाती हूँ। आस्ते आस्ते जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जैसे हमारे अंदर जान है, वैसे बाकी लोगों के अंदर भी जान है। तो उन्हें मार के खाने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि जब हमारे पास है चीज़ें वेजिटेरियन खाने में और उसके स्वाद भी अच्छा और बहुत तरीके का हो सकता है, तो हम क्यों नॉनवेज खाएं। हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए। मैं सबको यही बोलूँगी कि आप वेजिटेरियन खाएं। इससे आप मतलब किसी को बिना मारे आप अच्छा ही कल्याण ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो मैं कहूँगी कि आप वेजिटेरियन बने। तो मैं अपने यूथ के लोगों को ये बोलना चाहूँगी, जैसे ही मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मुझे ये पता चला कि बाकी लोग जो ये दुनिया देखते हैं बहुत ही मटीरियलिस्टिक वे में देखते हैं। ज़्यादातर जैसे मैं जब कॉलेज में थी, सब लोगों को देख के ये लगता था यार कैफ़े चलो, घूमने चलो, इधर चलो, उधर चलो। और अल्टीमेटली क्या होता था, जब मुझे एक्चुअली किसी की ज़रूरत चाहिए होती थी कि मैं उससे बात करके शेयर करूं और मुझे कुछ हेल्प मिले इमोशनली,
उस समय में बहुत रेयर 1-2 जन ही अपने पास होते थे। तो इतना मुझे पता है कि अपना सर्कल क्लोज़ रखो, जितना बड़ा सर्कल होगा वो ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक ही ज़्यादातर होता है, और आपकी मम्मी जैसे है, मम्मी पापा जैसा प्यार आपको कोई नहीं देगा, कोई उतना सपोर्ट आपको नहीं करेगा। बाकी जो बाहर की दुनिया है वो क्या बोलते हैं, पैसे वाली ही दुनिया है। अब पैसे है तो आज आपके साथ है, पैसे नहीं है तो वो आपके साथ नहीं है। तो आपको अपने आप को, तभी मैं कहती हूँ अपने आप को जानो, और पात्री जी भी वही बोलते हैं अपने आप को जानो। जितना अपने आप को डेवलप करते जाओगे, अपने आप से प्यार करोगे, आप ये अटैचमेंट वाले वर्ल्ड से दूर रहोगे, आपको और अंदर से भी अच्छा लगेगा और आपको दुनिया भी अलग तरीके से दिखेगी, और वो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव और ऊंचाइयों पे ले जाएगी। मैं पात्री जी से बहुत बार मिली हूँ। मैंने जब भी कोई क्वेश्चन किया है उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा है, नो जजमेंट नो एनालिसिस। तो मेरे को उनकी ये बात उस समय तो एकदम समझ नहीं आ रही थी, बट आस्ते आस्ते जब मैंने ध्यान किया और जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे मतलब समझ आया कि हाँ, ये चीज़ अगर हम अपने में धार ले तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, और आप बहुत अच्छी तरीके से दुनिया को देख पाते हो, परख पाते हो, एनालाइज कर पाते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि नो जजमेंट एनालिसिस करिए। और उसके अलावा जब हम बैंगलोर गए थे तो मैं उनसे मिलने गई थी, तो वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, क्लासिकल म्यूज़िक एक जन गा रहा था। तो पात्री जी सिर्फ शांति से बैठ के सुन रहे थे, तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। जितने मास्टर्स मैंने देखे वो बहुत ही काम, शांत, मतलब केयरफ्री होके रहते। तो मेरे को वो चीज़ें पात्री जी की बहुत अच्छी लगती है कि एकदम केयरफ्री, एकदम मस्त, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ये चीज़ें मैंने सीखी है पात्री जी से, और मुझे ये चीज़ अपने में धारने में, मतलब ये सब चीज़ करके मेरे को लग रहा है हाँ, ये चीज़ मेरे को बहुत तरीके से मेरी आंखें खुल रही हैं। मैं एक स्टेप क्रॉस करके और ऊपर चढ़ती जा रही हूँ। एक होता है कि पता ही नहीं, और बाकी दोस्तों से जब मैं बात करती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब क्या है। वो लोग सिर्फ कॉलेज जा रहे हैं, अपना रेगुलर काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि ऐसी चीज़ें भी होती है या ये। तो मैं उनको कोशिश करती हूँ बताने की, लेकिन उनको नहीं समझ आता है, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, उन पर छोड़ देती हूँ। मेरा काम है सिर्फ बताना और प्रचार करना, तो मैं अब प्रचार ज़रूर करती हूँ, आगे उनके ऊपर है इन्होंने धारना है नहीं धारना है। यहाँ पे आके जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ, मतलब सबसे मेरे को मिल के बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं ध्यान करती हूँ वैसे सब ध्यान करते, तो उनसे कनेक्ट करने में मुझे बहुत आसानी हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मिल के सबसे। पूरा दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह उठ के मेडिटेशन करना, पिरामिड में जाना, किंग वाला जो सर्कल है वहाँ पे भी मैंने मेडिटेशन किया। वहाँ मेडिटेशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही बोलूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर करताल आएँ और पिरामिड में जाके ज़रूर एक बार मेडिटेशन करें, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं कहना चाहूँगी, ध्यान से पहले जो मेरी लाइफ की जर्नी थी उसमें ज़्यादातर मैं परफेक्शन खोजती थी। बहुत ज़्यादा तरीके से मैं परफेक्शन को खोजती थी कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरे को हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। अगर नहीं होती थी तो मेरा पता नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता था बहुत। आस्ते आस्ते पता चला कि आपको दूसरों को नहीं बदलना है, आपको अपने आप को बदलना है। और मेरे को ना बहुत गंदी आदत थी ओवर थिंकिंग करने की। तो मेडिटेशन करने से मुझे ये समझ आया है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जो सोच रहे हो उसको अप्लाई करना सीखो। तो उसके बाद मैंने जब से अप्लाई करना शुरू किया है ना, भले ही परफेक्ट नहीं, लेकिन मुझे हर रोज़ वो 1% डेवलपमेंट ज़रूर दिखती है अपने काम में, और वो मुझे मोटिवेट करती है रोज़ कि हाँ भाई ये 1% है, और ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छी तरह से हम पहुंच जाएंगे। ना कि सिर्फ ओवर थिंकिंग करते 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 उसी के ऊपर रह जाना। ओवर थिंकिंग से मुझे कभी भी फ़ायदा नहीं हो, और ये सारी रियलाइजेशंस मुझे मेडिटेशन करने से ही आई है। जैसे ध्यान यात्रा करके मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, वैसे मैं चाहूँगी कि आप सभी भी ध्यान करें और पीएमसी चैनल को और आगे बढ़ाएं। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।